आज ये करना है प्रैक्टिकली कैसा देखा जाए। एक सूत्र है जो मैंने भेजा था, कल भेजा था, उसके बारे में बात करेंगे करके। उसी का थोड़ा आगे लेते हैं। कल पूर्ण नहीं हो पाया क्योंकि हम तो सोतापन के यहाँ पे आ गए। अगर हम समझें कि हम सोतापन है तो कैसा करना है, मतलब हमें कैसा समझ में आता है और हमें कैसा करना है, ये आज मैं सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ। सिखा तो बुद्ध है, हम तो सिखाते नहीं हैं, तो हम सिर्फ एक सूत्र है संयुक्त निकाय में 12.55। उससे पहले कोई यहाँ पे पूछे थे कि सूत्र सेंट्रल में समझ में नहीं आती है वगैरह, वो हमारा एंडिंग करने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि अगर वो व्यक्ति इधर है तो अच्छा है, नहीं तो वो वीडियो में बाद में देख सकते हैं कि सूत्र सेंट्रल से आप क्या कर सकते हो। अभी तो चैट जीपीटी है फ्री। फ्री वाला में अगर आप मोबाइल में डाउनलोड करोगे, वो पाली का टेक्स्ट आप कॉपी पेस्ट कर लेना और इसको कह देना कि हिंदी में इसको अनुवाद कर लो। वो अच्छी तरह से अनुवाद करके दे देता है आपको। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, आप भी टेक्नोलॉजी बन जाओगे कि वो आपको बना के दे देगा। इंटरनेट में ही कर सकते हो, मतलब वेबसाइट पे कर सकते हो या अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ ये करना है कि एक इसमें एक आता है महारुक्क महारुक्क सुत्त। ये संयुक्त निकाय में 12.55 है। तो मैं ये पाली में पढ़ लेता हूँ, फिर आपको हिंदी में समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसका पाली का पढ़ेंगे पहले। से यथापि भिक्खवे महारुक्को अथ पुरुषो आगच्छेय कुद्दली पिटाकम आदाय सोतम रुक्कम मूले छिंदेय मूलं छिंदित्वा पलिखन्येय पलिखन्नित्वा मूलानि उद्धरेय अंतमासो उसी रणलीमत्तनापि सोतं रुक्कं खंड खंडित खंडिकं छिंदेय खंड खंडिकं छिंदित्वा पाहेय पाहित्वा सकालिम सकालिम करेय सकालिकं सकालिकं करित्वा वाता तापे विशोस्येय वाता तापे विशोस्येव अग्गिना दहेय अग्गिना दहित्वा मासिं करेय मासिं करित्वा महावाते वा उफुन्नेय नदिया वा सिग्घा सोताय पवाहय्य एवं ही सो भिक्कवे महारुक्को उच्चिन्नमूलो अस्य तालावत्तकतो अनभावंतकतो आयतिम अनुत्पाद धम्मो। इतना मैंने बड़ा पढ़ लिया, शायद आपको क्या समझ में आए क्या समझ में आए पता नहीं। एवमेव को भिक्कवे उपानीयेषु धम्मेषु आदीनव अनुपस्सिनो विहरतो तानि निरुज्झति ता तन्हा निरोधा उपादान निरोधो भव निरोध जाति निरोध जरा मरण शोक परिदेव दुःख दो मनस्सा निरोधो एवमेव तस्य केवलस्य दुःख खंदस्य निरोधो होती। ठीक है, ये सूत्र है 12.55। तो पहले इसको हम सही तरह से समझेंगे। पहली बात यह है, ये क्या कह रहा है, बुद्ध क्या कह रहे, इसके कहते हैं पहेली। कल मैंने बता रहा था ये पहेली होता है और उसको हमें डीप दीर्घ में जाके देखना है कि क्या कह रहे हैं। थोड़ा सोचेंगे तो आ जाएगा। अभी आप सोच नहीं पा रहे, समझो कोई बात नहीं है। जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से सुन लो और इसके बाद में हम रोज रोज मतलब आज तो शुक्रवार है, कल
मिलेंगे इसके ऊपर ध्यान करेंगे, आप सवेरे से शाम तक इसी के ऊपर करते रहो, शाम को इसी को लेके करना है, ठीक है? तो मैं एक-एक करके कहते जाता हूँ, किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, या मैं कहता हूँ कि अच्छी तरह से सुन लो क्योंकि वीडियो तो आप ही के पास रहेगा, अगर कोई लिखना चाहता है तो उसको मना नहीं कर रहा हूँ, पर लिखना ज़रूरी नहीं है, पर किसी को ऐसा लगता है मैं लिख लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं स्लोली बताता हूँ। सेयतापि भिक्खवे महारुक्खो। सेयतापि भिक्खवे का मतलब है, मैं आपको कह रहा हूँ कि भिक्खवे भिक्खु महारुक्खो एक बड़ा वृक्ष है, ठीक है? महारुक्खो क्या होता है? वृक्ष कैसे बनती है? वृक्ष बनती है संसार एक वृक्ष की तरह है। क्यों? क्योंकि बढ़ती है, फिर उसका फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, नीचे गिरते हैं, फिर उगते हैं, फिर वही होता रहता है। सर्कुलर जो होता रहता है वो वृक्ष होता है, मतलब संसार होता है। और वृक्ष ये भी होता है कि जब भी क्लेश होता है तो वो बार-बार जैसे वो चक्र में आ जाता है, ठीक है? तो आगे मूल, इसका मूल क्या है? वृक्ष क्यों बनता है? तृष्णा के लिए बनता है, और क्योंकि तृष्णा है, अविद्या है, ठीक है? क्योंकि अविद्या है इसीलिए वो उपादान भी है, क्योंकि उपादान है तो भव है। वृक्ष का जो नीचे पूरा पानी के लिए वो ढूंढते क्रेविंग जो होता है, तृष्णा जो होती है वो ढूंढती जाती है, जहां पे उसको पानी मिले वो वहीं पे चला जाता है, ठीक है? इतना तो समझ में आ गया। वृक्ष संसार है, और जो वृक्ष है मूल वो ये है। अथ पुरिसो आगच्छेय कुड्डली पिटाकम आदाय। तो इसका मतलब क्या होता है? एक पुरुष जो सोतापन्न है, बुद्ध धर्म में आ गया है, चाहे वो सद्धानुसारी हो, धम्मानुसारी हो, या सद्ध विमुक्त हो, वो अभी देख रहा है। किसको देख रहा है? ये वृक्ष को। और वो क्या कर रहा है? वो काटने का जो कुछ भी अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए, वो लेके आया है, ठीक है? तो ये क्या होता है? एक होता है सम्मा दिट्ठी, दूसरा होता है सम्मा वायाम, ठीक है? ये दो चीज वो लेके आता है। फिर सो तम रुखम मूले छिंदेय। तो वो क्या करता है? तो बड़ा वृक्ष है, उसको नीचे, बहुत नीचे जाके काट लेता है। समृद्धि जी, क्या हुआ आज आप पूरा उदास उदास हो गए हो? नहीं सर। नहीं? अच्छा, तब तो ठीक है। आपके पिताजी भी यहीं पे हैं, पर सोच रहा था आप चेहरे पे इतना उदासी आ गया तो शायद आप निब्बाण प्राप्त हो गया आपका। नहीं सर। ठीक है। हाँ, सर मेरी शक्ल ही ऐसी है सर। आपकी चेहरा ऐसी है? किसने हाँ, कहा? शक्ल ही ऐसी है। ना, ना, मैं दिखता रहता हूँ ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी आप ऐसा है कहेंगे तो मैं ना नहीं कह सकता। ठीक है, जैसा है वैसा है। ठीक है, डोंट वरी।
सर ये आप भिक्खु सुजातो वाला ही रीड कर रहे हैं या दूसरा? वहां पे कहा, मैंने अपना कह रहा हूं, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ नहीं रहा हूं, मैं उसका अंदर की चीज बता रहा हूं। आप म्यूट पे हो। हाँ सर, ये उसमें भिक्खु सुजातो वाला देख रहा है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ पाली का ले लो, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन मत, वो उसमें डीपर किधर है, क्या कहाँ पे लिखा है सब। हाँ नहीं है सर। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं इसका डीपर मीनिंग बता रहा हूँ, जो हम हमें मेडिटेशन में करना है, वो तो सिर्फ ट्रांसलेशन है। तो जो वो किधर मिलेगा सर? कौन सा किधर मिलेगा? जो आप रीड कर रहे हैं सर, वो नहीं है ना? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना, ठीक है सर। इसीलिए मैंने कहा अगर आपको लिखना है तो लिखो, या आप चैट जीपीटी में जाएंगे तो ये सब दे देंगे, तो उसको जैसा चाहिए दे देगा। आपको अच्छी तरह से प्रश्न पूछने के लिए आ जाएगा, तो वो आपको एक समरी बना के दे देगा। ओके सर। ठीक है ना? तो बाद में वो भी सिखा देंगे चैट जीपीटी में कैसा आप पूछ सकते हो। तो ये वीडियो डालेंगे सर आप, तो फिर वो दिख भी सकते हैं ना बाद में, ये वीडियो तो रहेगा ना? वीडियो तो रहेगा। आप ये बैद्यनाथ जी पूछ रहे हैं तो उनको तो उत्तर तो देना ही है। मैंने पहले भी कहा वीडियो तो मिल जाएगा और लिख भी तो सकते रिपीट हो, करके अपन लिख सकते हैं ना हम। पर ठीक वो है। पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से पढ़ के सुना रहे हो। अभी हम क्या बताएं, वो सुत्त में तो नहीं है, मतलब जो ट्रांसलेटेड है उसमें तो नहीं मिलने वाला। ये हमें थोड़ा सोचना है इसके ऊपर, क्योंकि पहेली है, और जो ट्रांसलेशन मिलता है वो सब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मिलेगा या ऐसे ही ट्रांसलेशन मिल जाएगा। अभी क्या होता है कि सो तम रुक्कम मूले छिंदेय। अभी ये छिंदन कैसे कर सकते हैं? आपने कभी सोचा है कि छिंदन कैसा होता है, मतलब काट कैसे सकते हैं हम? इसको दुख देखेंगे, जाति पे दुख, जरा पे दुख, वैसे देखते जाएंगे तो तभी हम इसको काट सकते हैं, क्योंकि हम अनंत को देख सकते हैं, इसीलिए अनिच्च भी समझ में आ जाएगा। तो अभी हम काटने की तरफ जा सकते हैं, इसको अच्छी तरह से काट सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम उदाहरण लेते हैं। एक शादी करते हैं, एक शादी करके कुछ है। अगर हम किसी से पूछे शादी क्या होता है, पता नहीं है एक्चुअली, इसीलिए करना पड़ता है। जो हमें पता नहीं होता है उसको करना पड़ता है। तो हमने शादी की, शादी करने के बाद बच्चे करेंगे, ये देखिए अभी करेंगे, बच्चे आते नहीं है, करना पड़ता है कि नहीं? कुछ भी नहीं करेंगे तो बच्चा आ सकता है? तो बुद्ध क्या बताते हैं कि माँ, मतलब माँ जो होती है, माता उतुनी होती, वो ऋतु में है, और पिता भी ऋतु में है, और गंधर्व है। ये तीन होना चाहिए, तभी तो बच्चा बनती है, नहीं तो बच्चा भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। आप दो व्यक्ति को शादी करवा के दोनों को अलग शहर भेज दो, अभी प्रयास करो बच्चे का। होगा?
तो अगर पति पत्नी दूर रहेंगे तो बच्चा नहीं होने वाला। अगर दो लोग नजदीक है और उनको कहेंगे इसको छूना नहीं है, नहीं होने वाला। तो इसीलिए गाने में शम्मा और परवाने करके गाना आता है, क्योंकि दोनों को साथ में छोड़ोगे तो एक दूसरे को काट लेता है और उससे एक बच्चा बन भी जाता है। ठीक है, पर बच्चा होता है क्या ना? इसीलिए बुद्ध कहते हैं माया उपमंच विज्ञान। ये जो विज्ञान जो है वो माया है। ये कहाँ से है? ये फेन पिंडुपम सुत्त में है। हमें इसको देखना है कि वृक्ष को काटने के लिए ये चीज आवश्यक है कि बच्चा कैसे आता है, पत्नी कैसे आती है, पति कैसा आता है। बनाना पड़ता है, जो बनता है तो मिटता है। हमने ये पढ़ा है, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, पर हम भूल गए, भूल जाते हैं। इसलिए ये पहेली अच्छा है। तो हमें ध्यान में बैठना है और ये देखना है कि मेरा बच्चा, मेरा पत्नी या मेरा पति, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो कहाँ से आया, इसका मूल किधर है। तो समझ में आता है इसका मूल कुछ है ही नहीं है। मतलब अगर दो व्यक्ति को ऐसे बिठा दे और कहें आप दोनों पति पत्नी हो, तो वो मान लेंगे। मतलब बन गए, पति और पत्नी बन गए। अनिच्च है क्योंकि बना है। दुख है क्योंकि चला जाएगा। अनंत है क्योंकि वो बनाया हुआ है। जैसे कंप्यूटर बनती है, जैसे टीवी बनती है, जैसे घर बनती है, ऐसे ही शादी करके बनाया गया है। और क्या हुआ, ये दोनों एक कमरे में इन्होंने डाल दिया। तो माता पिता ने कहा अभी आप दोनों शादीशुदा हो। शुदा कैसे हो गया पता नहीं, वो शादी हो गई। तो माँ बाप ने कहा अभी तुम अपनी जो हुई है उसको छू सकते हो। और पत्नी को कहा या अपने माँ, उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि देखो वो तुम्हारा पति है, तुम्हें सारा जगह छू लेगा, उसका तुम्हें सपोर्ट करना है। तो इनका अभी जो इसको प्यार कहते हैं वो या लैंगिक संबंध कहते हैं वो शुरुआत हो गई। होने के बाद गंधर्व कहीं पे खड़ा था, उसने एंट्री मार ली तो तभी बन गया। अभी थोड़ा आप सोचो, वैद्यनाथ जी के पास तो दो है, समृद्धि जी के पास भी दो है, और बहुतों के लोगों के पास दो है, कहीं कहीं के पास तो तीन हो सकते हैं, या किसी के पास दो भी हो सकता है। चाहे जितना भी हो, वो गंधर्व है, कोई बच्चा नहीं है। जो टाइम आने पे निकल जाएगा। रहने वाला नहीं।
तो दुख आगे आने वाला है। होशियारी इसी में है कि काट दो। अभी समझो बच्चा खेलने के लिए गया, एक गाड़ी आया मार दिया, कोई गारंटी नहीं है नहीं होने वाला। ना ना ना, हम बच्चे को बाहर नहीं छोड़ते। जब भी छोड़ोगे तभी, स्कूल तो भेजोगे ही। हाँ भेजेंगे। तो किसी ने उसको मार दिया जोर से, वो गिर गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कोई कॉन्ट्रैक्ट है? हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए या बेटी को कुछ ना हो जाए। सही बात है, सारे लोग करते हैं, पर मरते भी तो हैं बच्चे। बुखार आ गया, कुछ और आ गया, निमोनिया हो गई, कोई तो रोग आया, या अपाहिज हो गए, या जितनी उम्र का होना चाहिए मन उतनी उम्र का नहीं है, और पढ़ाई लिखाई में उतना नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। बड़ा तो हो गया, काम नहीं करता है, उल्टा गवा देता है, माँ बाप को इतना तकलीफ देता है। माँ कहती है मुझे ऐसा पता चलता मेरे पेट में ही तुम्हें मार देती, इतना मुझे तकलीफ देते हो। होता है कि नहीं होता है? होता है। हम ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ ना हो, डर ऐसा हो गया तो। और पति अच्छा है, बुरा है, कैसा है, पता नहीं। पत्नी अच्छी है, बुरी है, कैसी है, पता नहीं। आजकल एक अजीब ट्रेंडिंग चल रही है, मैंने देख के हैरान हो गया। माँ और बेटे का प्यार चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर। और मुझे मैथुन मैथुन सूत्र का एक और सूत्र है, जहाँ पे एक माँ होती है, बेटा होता है, वो लोग लैंगिक संबंध करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ये होता है। मैं जब भी पढ़ा था लगा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और कल मैंने एक वीडियो देख के चौंक गया। अभी वो इंस्टाग्राम में है, माँ और बेटे का लव रिलेशनशिप। बाप रे बाप, कैसी दुनिया आ गई। वो भी फॉरेन कंट्री का नहीं है, हमारा ही देश का है, हमारा ही देश का। और इंस्टाग्राम में कपड़े खोले, कपड़े डाले बिना डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, अभी हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास डेटा है। क्या देखता है, क्या करता है, किसी को भी पता नहीं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इसका। तो अभी काट लो। जैसे माँ को पति से प्यार हो गया तो समझ सकता है, बेटे से प्यार हो गया और बेटा माँ की कपड़ा खोल रहा है और वो माँ इंस्टाग्राम में भी डालती है, ऐसी बेशर्मी है। तो ये जो होता है, ये किस लिए होता है? क्योंकि कामचंद है वहां पे, मोरालिटी, शील काम नहीं करती।
ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं, इसमें अनुशय भी रहती है और ये होती भी रहती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पहले देखो विज्ञान क्या करता है। ठीक है, फिर आगे जाएंगे। छिंदेय, छिंद किया, काट दिया। पलिकिंत्वा मूलानि उद्धरेय अंतमासो उसी रनालिमत्तानापि। इसने क्या किया, उसको ये बड़ा बड़ा था, उसको काट काट के पूरा एक छोटा 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 बनाता गया। तो ये इसको पन्यति कॉन्सेप्चुअल जो होता है, ये देखने लगा इसमें क्या है। तो समझ में आया एक प्रोसेस है, इसमें कुछ होता नहीं। तो उसने क्या किया, उसने विपश्यना किया, ये वृक्ष में क्या है। वैसे ही इसने अभी देखा कि फैमिली में क्या है, देखते हैं ये पति आखिर क्या होता है और पत्नी आखिर क्या होता है और बच्चा आखिर क्या होता है, घर आखिर क्या होता है। सब उसने देखा। तो उसको विरक्त हो गया, मतलब विराग आ गया, क्योंकि निबिद्ध हो गया था। तो विराग आ गया, विराग आ गया तो निरोध हो जाएगा। ठीक है, ऐसा वो करने लगा। तो वैसे करने से क्या हुआ, उसको भंग आ गया। जो घन संज्ञा हो रहा था वो अनिच्च संज्ञा बन के पूरा भंग हो गया, भंग ज्ञान आ गया। जैसे हम विपश्यना में करते हैं, 6वां दिन 7वां दिन कहीं पे तो भंग होता है। अभी हमें भंग अभी नहीं, अभी ही हो गया। वो 10 दिन का शिविर करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पे विपश्यना करना है। तभी भी विपश्यना करते हैं तो भंग तो होता है। कौन सा भी हम विपश्यना करेंगे तो भी भंग होता है। चाहे आप बॉडी सेंसेशन का लेते हो, उसका भंग होता है। अगर पंचखंड का लेते हो तो भंग होता है। आप कौन सा भी ले लो, भंग होता है। ऐसा नहीं सिर्फ इसी का ही होता है। फिर अग्गिना दहित्वा मासिम करेय। तो ये अग्नि जो होता है, ये दीपक है, दीप है, ये दीप की तरह। तो दीपक का मतलब ये है कि पन्या तो देगा। जब भी हम इसको ऐसे देखते हैं कि पन्या तो देगा, प्रज्ञा असर होने लगेगा। जब भी प्रज्ञा असर होने लगा तो क्या होता है, तभी हमारा सखाय दिट्टी निकल गया। हमें पूरी तरह से समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, सिर्फ पंचखंड है। तो उपादान करना कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैं सोतापन्न था, फिर भी समझ में आ जाएगा कि सोतापन्न पूरा हो गया है करके, सही तरह से हुआ है करके समझ में आ गया। जब भी मुझे ये समझ में आ जाती है तो मैं क्या करता हूँ, मासिम करित्वा महावाते वा उपुण्य नदिया वा सिघासोताय पवाहेय।
तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी तो पूरा जल गया है, जल के राख हो गया, उसको मैं हवा में फेंक देता हूँ या उसको पानी में, नदी में बहा देता हूँ, वो बह के चला जाता। प्रवाह मतलब प्रवाह, पानी का जो जोर से जो चलती है प्रवाह, उसमें हमने छोड़ दिया तो निब्बाण हो गया। तो जो वृक्ष है उसको हमने संसार में देखा, जो का जड़ है उसके हमने समुदाय को देखा, जो क्रेविंग है या तन्हा है, जैसे मैंने काटा उसका निरोध को देखा, और जैसे मैंने वो जलाया वगैरह वगैरह किया तो मार्ग को देखा। तो दुख सच, दुख समुदय सच, दुख निरोध सच, दुख निरोध गामिनी पटिपदा, ये मैंने देख लिया। फैमिली का भी वही हाल है, ऐसे ही करना है। दुख फैमिली है, दुख दुख सच, जो नहीं है उसको लेके जा रहे हैं, दुख सच। क्यों? पत्नी पति की बात नहीं सुनती है, पति पत्नी की बात नहीं सुनता है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते। यहाँ पे कोई है जिनकी लड़का या लड़की जैसा हो वैसा करते हैं हर दिन? कोई भी यहाँ पे है जो माइक्रोफोन ऑन करके कहे, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, समझो 5 साल वाला है, वहां से लेकर 25-30 साल वाला अगर कोई है, जरा एक यहाँ पे कहे माइक्रोफोन खोल के कि उनका बेटा या बेटी ऐसी है, हरदम उसको करना पड़ेगा माँ बाप का। और ऐसा कोई माँ बाप है जो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब ऐसे हैं कि उनमें कोई गलती ही नहीं है, ऐसे कोई है? अजीब है, कोई भी उत्तर देना नहीं चाह रहा है। सारे लोगों के पास बच्चे हैं और अब माँ बाप भी वे हैं। मेरी बेटी है सर, ऐसा कैसी है? जैसी आप कहते हैं वैसी करती है? नहीं करती है, सुनती नहीं है। सुनती भी नहीं? हम्म। मैं वही कह रहा हूँ, किसी का भी बेटा या बेटी ऐसे नहीं मिलने वाले जो सुनते हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई इनका बेटा या बेटी यहाँ पे है, या माँ बाप ऐसे हैं जिनका एक भी गलत नहीं है, एक भी गलती नहीं है, परफेक्ट है? कोई है ऐसा व्यक्ति जो 100% कह सके, हाँ मैं 100% परफेक्ट हूं? ना मैं अपना ऊपर दुख लेता हूं, ना मैं किसी के ऊपर दुख देता हूं। हम आपको 5 मिनट देते हैं, अभी 8:39 हुआ है, 8:44 तक सोच लो। 5 साल की उम्र से 30, 35, 40, 50 चलेगा। जैसे घनश्याम दास जी है, उनकी बेटी उधरी बैठी है, ना बेटी बात कर रही है ना बाप बात कर रहा है, दोनों अपने अपने चेहरे देख के चुप हो गए। अभी पोल खोले तो क्यों खोले, अभी ऐसे चुप बैठ जाते हैं। सर, हमारे पापा ऐसे पापा हैं कि वो हमेशा हमारी बात मानते, और बचपन में भी वो हमें बात मानते थे, हमें गलत बात भी मानते थे, और आज भी
वो हमेशा हमें बात मानते सर। इसीलिए बहुत ऐसे अच्छे कोई पापा होता है, है क्या? इसलिए वो अच्छे पापा है। जी सर, इसलिए वो हमें बहुत पसंद है। हाँ, अभी आ गया ना, अगर वो टोकते तो बाप को छोड़ के कितने साल हो गया होता। और बाप तो बेटी के प्यार में फंस गया। ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको टोकना चाहिए या आपको कुछ करनी चाहिए, अभी हम देख रहे हैं ऐसा। तो फैमिली करके कुछ होता नहीं है, दुख है, क्योंकि वो बनाया हुआ है, सच में थोड़ी होता है। ऐसा हो गया ना, आप 4 टीवी सीरियल वाले को बिठा दिए, 2 को कहे आप एक माँ बनेगी, एक बाप बनेगा, और 2 को कह दिया आप दोनों बच्चे बनेंगे, तो वो स्क्रिप्ट में जो लिखा है वही कर रहे हैं। वो सचमुच में हो सकता है? तो अभी हमारा विपश्यना ये करना है कि इसको देखना है कि कोई फैमिली करके होता नहीं है, फैमिली बनाया जाता है, परिवार बनाया जाता है, इसीलिए टूट भी जाता है कि नहीं। जो बनता है वो टूटता है, चाहे वो चाय का कप हो या किसी का दिल हो। क्या गाना भी क्या डालते हैं, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। क्यों ये गाना क्यों चाहिए? मतलब चाय की जो कप है वैसे ही ये भी टूटती है ना। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई हमारा न रहा, है ना। और एक गाना है सर, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। वो तो बहुत ड्रामेटिक हो गया। हम ये गाना लेंगे जो सचमुच में आंसू आ जाए। ज्यादा डीप में हो जाएगा वो। हाँ जी, वो गाना ज्यादा डीप में हो जाएगा। हाँ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये गाना इसलिए बनाया है क्योंकि सचमुच में टूटता है। जैसे इन्होंने कहा, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। वही तो ये सच देखना पड़ेगा कि जो बनती है वो बिगड़ती है। आप जितना भी ट्राई करो ना बिगड़े, बिगड़ती है या टूटती है। जब भी टूटती है दुख तो होता है, क्योंकि वो सच है ही नहीं। ठीक है, चाहे आपके पास 50 बच्चे हो या 2 ही बच्चे हो, एक ही हो या ना हो, पति हो या ना हो, टूटता है। मतलब सारे रिलेशनशिप, जो हम रिलेशनशिप कहते हैं, संबंध टूटते हैं। भाई भाई का झगड़ा होता है, भाई बहन का झगड़ा होता है, बहन बहन का झगड़ा होता है, माँ बाप का झगड़ा होता है, माँ और बेटी की झगड़ा होती है, माँ और बेटी की झगड़ा होती है, सब का झगड़ा होता है।
कलह विवाद होता है। हम यही सोच सकते हैं कि ऐसा ना हो, पर होता है और बच्चा बाहर जाता है, चाहे मैं कितना भी रोके, हाय रह जा, मेरे घर में रह जा, मैंने तुम्हारे लिए सब बनाया। वो कहता है कि पापा आपने बनाया होगा, पर मेरा भी अपना बनता है, मैं अपना बनाऊंगा। तो उस दिन माँ बाप बेचारे 60 के ऊपर हो गए या 70 पे आ गए, रोते रोते हुए आते हैं सब, वही करना है। तभी एक मर जाती है या मर जाता है। पति था वो मर गया, पत्नी थी वो मर गई, और ये बेचारा जो 60 70 80 वाला है, इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। अगर एक ही बच्चा है, बेटा, बहू है, समझो बेटी बेटे और बहू दूसरे कंट्री में सेटल हो गए, और ये माँ या बाप इंडिया में है अकेला, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में आबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए, हम हर किसी का ऐसा ही गाना है। आज नहीं तो कल यही गाना आ जाएगा। हाँ जी अर्चना जी। सर मुझे रोना आ रहा है ये सब सुन के। क्यों, उसमें रोना क्या है, सच है। इमोशनल बहुत हो गई मैं ये सुन के पूरा। जो सच होता है दुख तो आता है। देखिए वो बुद्ध इसलिए तो कहते हैं दुख सच, ठीक है ना। तो ये देखना है, सच तो है। तो पहले जब ये बच्चा आया था ना, तभी ये गाना था, यही सच है शायद मेरे प्यार किया, हो गया। अभी यही सच है ये नफरत में बदल गया। या उलझन हो गई। ठीक है, तो वृक्ष को काटना चाहिए। तो सोतापन क्या करता है? सोतापन वृक्ष को देखता है, खंड को काट देता है 5 भाग में, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान बना देता है उसको। बहुत बार हमने चर्चा किया है, रूप क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या है। अभी उससे फिर से दोहराने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि कोई बच्चा आ रहा है, पंचखंड है, पति आ रहा है, पंचखंड है, पत्नी आ रही है, पंचखंड है, दोस्त आ रहे हैं, पंचखंड है, सारे लोग जो है पंचखंड है, कुत्ता आ रहा है पंचखंड है, घोड़ा आ रहा है पंचखंड है, सारा पंचखंड। बस हो गया। ये सोतापन ने कर दिया, ये सक्का है दिट्टी चला गया उसका, और विसी की इच्छा भी चला गया, सील वित्त परमास भी चला गया। है ना, ऐसा हो गया। जब ये ऐसा होता है तो खुशी होती है, क्योंकि सचमुच में कम हो गया दर्द। हाँ जी अंजलि जी।
जी, सर आपने कहा कि शील में तो परामर्श चला गया, सत्काय दृष्टि चलेगी। तो कल मैंने पूछा था कि सत्काय दृष्टि क्या है? आपने कहा था कि जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही देखना। तो यहाँ पे जब चली गई मतलब मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। अभी मुझे इतना डीप ज्ञान नहीं है, दम नहीं जैसा है। है वैसा देखने थोड़ा के बहुत अगर मतलब बताएँगे। देखिए अंजलि जी, ऐसा है जैसा है वैसा देखने का मतलब ये है कि जैसा सच में है वो पंचखंड तो ही है। अभी मैं आपको अंजलि रैना करके मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ लिखा है। तो सच में क्या है? सच में सिर्फ सच में खंड है, पंचखंड ही है। खंड है। अगर मैं खंड को खंड की तरह देखता हूँ तो क्या हो गया? एक पेड़ का एक खंड को देख लिया तो समझ में आ गया खंड में अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसा लग रहा है इतना बड़ा ऐसे कुछ। तो जैसे मैंने काट दिया तो क्या है? उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक, अब इसमें समझ आया सर। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है बताइए? नहीं, अब समझ आया। समझ आया? ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसा तो मैं देखिए एक आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मुझे जब भी चाहिए अंजलि को देखना चाहिए, जब भी नहीं चाहिए तो पंचखंड में देखना चाहिए। कभी और कभी जब भी एक इच्छा होने लगती इसको देखूं, जैसे उस दिन हम माधुरी दीक्षित को देख रहे थे, तभी पंचखंड के ऊपर लेके आना। अटैचमेंट बढ़ने लगती है तो देखते देखते अच्छा ऐसा लगता है कि हाँ कितनी सुंदर दिखती है, तो काट दो। रूप त्वचा में रह दो, चला गया। मांस है, इंटरेस्ट चली गई। वेदना जो हो रहा था चला गया। संज्ञा माधुरी दीक्षित बना दिया था, वो तो अभी माधुरी दीक्षित भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर संखार जो बन रहे थे इसे देखते हुए आहा चला गया। तो जो एक्सपीरियंस हो रहा था विज्ञान में, अवेयरनेस जो आ रहा था, जो माधुरी दीक्षित को देख के ऐसा, वो निकल गया। तो मैंने उसको पंचखंड में बदल दिया। तो वो जो खंड था मतलब ये पूरा एक में पकड़ा जकड़ा, वो चला गया। ऐसे हम कर सकते हैं, कौन सा भी हो, कोई भी हो, कर सकते हैं। हाँ जी अर्चना जी। सर हम पंचखंड का भी के साथ हम अगर मंगल मैत्री भी करेंगे तो कुछ नहीं फिर करना है। नहीं नहीं नहीं, वो आप आगे जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। मंगल मैत्री वो सब करना नहीं है। पहले खंड को खंड की तरह देखना है, तभी फैमिली निकल जाएगा। ओके सर, ओके। फिर कभी मंगल मैत्री करनी है जब भी हमने समझ लिया, बाकी लोग नहीं समझे, तभी मंगल मैत्री चाहिए। समझो परिवार वाले हैं, उनको ये समझ में नहीं आती है, तो तभी उनको मंगल मैत्री करनी चाहिए, क्योंकि सचमुच में ये कहाँ पैदा हो जाएंगे पता नहीं। इनका अब अच्छा हो, भला हो, ऐसा इनके साथ ना हो कि हमें तो भ्रम से बाहर आने का एक रास्ता मिला है, इन लोगों को नहीं मिला है। तो कंपैशन, करुणा आ जाती है, और वो करुणा से हम कह सकते हैं कि इनका मंगल हो, इनको भी समझ में आ जाए कि सचमुच में फैमिली नहीं होता है, बनाया गया है। जो बनता है सो मिटता है। यम किंचि समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम। सर हमारे मेत्ता देने से आ सकते हैं क्या वो इसमें? आपका दिल अच्छा हो जाएगा। वो आए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी चलेगा। हमारे लिए अच्छा रहता है। अरे देखिए ना, मैं आपको एक विषय बताता हूँ। मेरी सासू माँ इधर ही बैठती है, वो रोज सुनती है, उसके कान के अंदर जाती है, बाहर चली जाती, बस हो। और मीनाक्षी जी ने भी भेंट किया है, और उनकी भाभी भी आई थी, उन्होंने भी भेंट किया है। शायद मैं उन्हीं को कहता हूँ बात करने के लिए।
बात करे और कहे कि क्या है। मीनाक्षी जी, आपके ऊपर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मैं गई थी सर के घर में, और वातावरण तो पूरा शांत था सर के घर में। बड़ी मूर्ति थी गौतम बुद्ध की, उसके सामने दीप जलाया हुआ था, और पूरा वो वातावरण घर का इतना शांत था, बहुत ही शांत था। और सर की मिसेज भी बहुत शांत, यानी उनकी वजह से ये सर पढ़ाते हैं हमको, तो इतना अच्छा लगा उनको भी देख के, बहुत अच्छा लगा। बहुत शांत स्वभाव के हैं। और मैं अंदर भी गई थी, चाह पिलाया उन्होंने, तो कप लेके मैं अंदर गई थी किचन में, तो वहां पे सर की मदर इन लॉ थी, वो भी अच्छे से बात की उन्होंने, अच्छे से यानी मुझे लगा सर बताते हैं क्लास में, तो मुझे लगा वो बेड पे ही होंगे, लेकिन वो अच्छी है, यानी चलती फिरती है, काम भी करती है, अच्छी है। ऐसा नहीं, नहीं, लग मैं रहा था कि अच्छी वो नहीं है करके नहीं कह बीमार रहा हूँ। है, बेड पे होंगी, पर वैसा कुछ भी नहीं था। अच्छे अच्छे यानी धम्म सीख सकती है, लेकिन बस अब सीख सकती है पर इतना नहीं अच्छा घर में रहने के बाद भी नहीं सीखते, तो क्या बोले सर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सीख तो सकती है अभी। और बहुत अच्छा लगा सर के घर में, और 3 घंटे कैसे निकल गया पता नहीं था। 10:30 बजे गए और 1:30 बजे हम निकले वहां से। बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, बात तो सही है, आपको अच्छा लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके कान में तो चलती है, गूंजती है, पर कुछ होता नहीं। हाँ जी, कविता जी, मैं वही सोच रहा था, आप भी आई थी। हाँ हाँ, हम 26 जनवरी को मैं और मीनाक्षी जी सर के यहाँ गए थे। मैं तो पर्सनली सर के मम्मी से मदर इन लॉ से नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है कि सर की बातों से कि जितना भी धम्म सर सिखाते हैं, जो ग्रास कर सकता है, जो सुन सकता है, ले सकता है, वही ले सकता है। मैं उनकी मदर इन लॉ से नहीं मिली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सर इतना सिखाते हैं, फिर भी वो अपने संसार में ही ये है, उनके बेटे ने उनको देखा नहीं, उनकी केयर नहीं करता है, फिर भी वो उसी को याद करती है, उसी उसी पे उसका दिल अटका है। वो सारा संसार शायद अपने बेटे को ही मानती है, मुझे ऐसा लगता सर की 100 बातों से लगा था। मीन्स 100% हाँ, सर चाहे तो सबको बदल सकते हैं। हम लोग तो सर के सामने ही सर को सीखते हैं, उनको अनुकरण करते हैं, सब बातें हम प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखा है कि सर के फैमिली के कुछ लोग, देखा नहीं, सर ने बताया है, नहीं सुन पाते, नहीं वो मार्ग पे चल पाते, इसलिए वो पर्सन ही है जो डिसाइड करता है मुझे इस मार्ग पे चलना है। सही है, मुझे मैं ऐसा वही, लगा। हाँ वही है, क्योंकि जो है वो अटैचमेंट बन जाती है, हाँ तो कुछ नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। वो पेड़ हाँ, को, वो सर कोई पागल इसको पेड़ को ऐसे पकड़ के बैठ गया, मेरा पेड़ है, मेरा पेड़ है। अरे भाई, संसार है भाई, वो पेड़ नहीं है, संसार है, छोड़ो उसको। ना रे बाबा, ये मेरा पेड़ है, क्या करें, ऐसा होता है। इसीलिए धम्म के मार्ग पे चलना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है हम सोतापन्न है कि नहीं जानना, उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ रास्ते में जल रहे हैं तो कहाँ चल रहे पता नहीं। समझे हो कि हम चलते 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 वाराणसी आ गए। अभी तो महाकुंभ मेला चल रहा है, वहीं पे हमने भी डुबकी लगा दी, तो क्या होता है? कुछ नहीं होगा। क्या होता है उससे? मन ही साफ नहीं है, बाकी स्नान करो या कुछ करो, उससे क्या होता है? अगर मन में ये क्लेश है कि मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा वो है, हो गया। अभी क्या करें? गलत विचार है, क्योंकि फैमिली होता नहीं। अगर होता तो दुख नहीं देता। सोच लीजिए, दुख नहीं देता।
कोई पति पत्नी को मारता है, कोई पत्नी पति को मारती है, पति पत्नी दोनों बच्चे को मारते हैं, और बच्चा ये माँ बाप को मारता है। अगर परिवार सच है, ऐसा होता? हम कह सकते हैं कि हम कभी देखा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपना पिता को ही देखा है, बाकी सब लोगों को छोड़ ही दो। वे क्या करें? देखा है। क्योंकि वो भी क्या परिवार होता है? होता है, क्यों नहीं होता? होता है परिवार, पर सच नहीं है। जिन्होंने मुझे मारा था वो चले 15 साल होने को आ गया। इतने मारते थे, बहुत मारते थे। तो क्या करें? उसका याद करें, कोई फायदा नहीं है। तो कोई परिवार होता नहीं, जो बनता है तो मिटता है। इसलिए बुद्धवाणी सच है। हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है। जब तक चल रहा है तो चल रहा है, जब नहीं चलेगा, अगले सेकंड ही नहीं चलेगा, गुस्सा आ जाएगा या कुछ काम नहीं हुआ तो माँ को ठेस पहुंचती है तो चिल्लाती है, और बेटा उससे भी या बेटी उससे भी ज्यादा चिल्लाती है, नखरे करते हैं, सब कुछ करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, नाजायज संबंध रखते हैं, सब कुछ होता है। क्यों होता है? अगर सच होता परिवार तो ये सब नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, तो होता है। इसका मतलब ये है परिवार झूठ है। तो सोतापन्न ने क्या किया? मन में काट दिया। सखाय दिट्टी जो पंचखंड नहीं था, तो अभी पंचखंड बना दिया, और देखने लगा, आहा ये रूप है ही नहीं है। फैमिली करके कोई रूप है नहीं है। इसका वेदना तो हो रही थी, अभी चला गया, और संज्ञा जो बनी थी वो चला गया, और संखार जो बन रहे थे फैमिली को रखने के लिए वो भी टूट गया, और विज्ञान में वो एक्सपीरियंस ही नहीं आ रहा है। तो ये पंचखंड का हो गया। सखतगामी क्या करेगा? सखतगामी ये काम करेगा कि उसका जो पोसेशन था, लगाव था अपने परिवार के ऊपर, तो ऐसा छोड़ दिया। ऐसा नहीं उसे प्यार नहीं करते, बेटे को प्यार नहीं करते, या बच्चे को प्यार नहीं करते, पत्नी को प्यार नहीं करते, या पति को प्यार नहीं करती है, या माँ बाप को प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं। अभी ज्यादा प्यार हो गया, क्योंकि हमें समझ में आ गया सचमुच में कुछ नहीं है, ये कहाँ जा रहे हैं हम देख रहे हैं, तो यही प्रार्थना है कि इनका भी भला हो जाए, इनका भी अच्छा हो जाए, इनका भी मंगल हो जाए, ये भी सुधर जाए। तो करुणा आ गई, मैत्री आ गई, मुदिता आ गया, और उपेक्षा। ब्रह्म विहार में पहुंच गए। ये जिनको ये परिवार कह रहे थे, अभी इनका परिवार बड़ा हो गया, बहुत सारे लोग आ गए उसमें। तो क्या हो गया? एक गाने लगे, अहम आवेरो होमी, अव्यपाजो होमी, आनिगो होमी, सुखी अतनाम परिहरामि, मम मातपीतु आचरीय च न्यारिमीत च सब ब्रह्मचारिणो च आवेरा हंतु अव्यपाजा हंतु आनिगा हंतु सुखी अतनाम परिहरन। ये इनका अभी गाना हो गया।
अभी पहले कोई हमदम ना रहा चल रहा था, अभी ये ब्रह्म विहार का हो रहा है। क्या खुशी, खुशी खुशी, क्योंकि अब पूरा परिवार बड़ा हो गया। अभी पहले छोटा परिवार था, अब इनका परिवार बढ़ गया, तो इसलिए सखतगामी बन गए, क्योंकि लोकीय धम्म से बाहर आ गए। ठीक है, अभी अनागामी को देखते हैं क्या करते हैं। अनागामी के कोई कामछंद नहीं है, व्यापाद नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरा देख लिया, कहीं पर भी कुछ भी नहीं। तो मन 4 ध्यान में और 4 अरूप ध्यान में चला चला जा रहा है, अपने आप चला जा रहा है, काम के वासना चली गई है। ऐसा मतलब ये नहीं कि ये अपने पत्नी से या किसी से प्यार नहीं करते हैं, करते हैं, पर प्यार करके कुछ होता नहीं। जैसे सखतगामी में ही कम हो गया था, अनागामी में प्यार करके कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ मैत्री होती है। मतलब जैसे ये कविता जी आए थे, मीनाक्षी जी आई थी, मेरी सासू माँ है, मेरी माँ, मेरी बहन है, सॉरी मेरी पत्नी है। इन 4 लोगों को अगर बिठा दे फर्क के लिए, कोई फर्क नहीं है। मैंने उस दिन इन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ सम व्यवहार कर रहा था। ऐसा नहीं कि इनको चढ़ा दिए और उनको नीचा दिखा दिया, या उनको चढ़ा दिए इनको नीचा दिखा दिया। और जब भी हम यवतमल में मिले थे, मेरे हिसाब से मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, इनको चढ़ाया, इनको नीचे बनाया, इनको चढ़ाया, उनको नीचे बनाया। या जब भी क्लास कर रहे थे वहाँ पे बताया, ये देखो कितनी अच्छी कर रही है, आप देखो करते नहीं हो, इनसे सीखो। सारे एक ही है, चाहे वो रविंद्र जी हो या मंगला जी हो या सुप्रिया हो या रोहिणी जी हो या कोई भी हो, या कल्पना जी हो, मीनाक्षी जी हो, कोई भी हो, वहाँ पे जो लोग भी आए थे सम। सही सही है सर, ये सर नहीं एकदम किए, सही। वो हमने भी देखे, वो चीज हमने भी वो जानी कि सबके लिए आप समान थे। किसी ने भी प्रश्न पूछा तो ऐसा नहीं कि इसको क्यों पूछा, इसके तो कुछ नहीं आता, वैसे कोई बात नहीं थी। कितने भी बार पूछो तो आपने बताए, वो कौन से भी लेवल पे हो, लेकिन आपने बताया, सबको लेके चले 8 दिन में। वो सबका सही था, सबको बराबर टाइम दिया आपने। तो अगर ऐसा होता है, सर आप ब्रह्म विहार में ही हो ऐसा लगता है हमें। हाँ वैसे ही रहना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हो गया, हमारा सीट प्रिपेयर्ड हो गया, जहाँ पे अगला जन्म होगा, सेटिंग हो गई। तो ऐसा हम देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे समृद्धि जी कल कह रही थी कि हम सोतापन है कि कैसे बताएं, कि हम पूछेंगे तो वो कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, ये है, नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। यहाँ पे बुद्ध दे रहे हैं, देखो, मैं नहीं दे रहा हूँ, सुत्त में ही है। हाँ, वो सुत्त समझना चाहिए बस। अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो ये सब नहीं है उसमें, ये तो गारंटीड है। अगर आप हिंदी में उसका अनुवाद करवा दो या मराठी में करवा दो या आप बंगाली में करवा दो, क्योंकि आपका दास है करके, या कौन सा भी है, या आप झांसी में रहते हो हिंदी में करवा देंगे, तो इतना डिटेल में नहीं आ सकता, वो सही है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम समझ ना पाए। ठीक है, तो आगे निकलते हैं, इसके आगे क्या है करके। तो जब भी हम ये ऐसा देखते हैं और ये 6 धातु बन जाती है और हम इसको जला देते हैं पूरी तरह, और जला के इसको पानी में डाल दिए,
तो अरहत बन गए। उच्छिन्न मूला ताला वत्तु कथा अनभावम, भव से बाहर आ गया। अभी इनका पुनर्जन्म नहीं है, ये पूरा फेंक दिए। तो अगर हम देखा जाए, सोतापन्न ने पहले फैमिली को काट दिया, सकदागामी ने सिर्फ काटा नहीं, उसको थोड़ा 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 पूरा 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 पीसेस बना दिया। फिर उसने देखा इसमें लगाव कुछ भी नहीं है, झूठा है, सचमुच में कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने उसको लगाव जो था, फैमिली का जो लगाव होता है, उसने छोड़ दिया। काम छंद व्यापार कम हो गए और मिट्टा ज्यादा होने लगी। जब ये अनागामी बन गया तो पूर्ण मिट्टा ही मिट्टा, मैत्री ही मैत्री, मैत्री भाव, सिर्फ मैत्री भाव। और जब ये अरहत बन गए तो पानी में डाल दिए। तो ये ऐसा है। तो ये सुत्त का पूरा सारांश, ये पेड़ से भगवान ने कैसे काट के फेंकना है। ये बॉडी और पेड़ एक ही है। अभी कॉन्शियसनेस ने ये बॉडी लिया है, अगले बार कुछ और ले लेगा, और अगली बार कुछ और ले लेगा, और एक ले लेगा, और एक ले लेगा। पहले समझ लो कि पंचखंड के जर्नी है। ठीक है, तो हमें मेडिटेशन क्या करना है, इसके ऊपर मेडिटेशन क्या करना है, इसके ऊपर इतना ही मेडिटेशन करना है। हम सांस को देखते हुए ऐसे ही बैठे हैं, सांस को देखना। अभी मैं इसको टीवी में या कंप्यूटर है, कैमरा है, या किसी को भी देख रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति देखते हैं, अपना या पराया, अज्जत बहित, अपना बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी वगैरह वगैरह, पराया कोई भी। पहले ये देखना है कि जो हम संबंध बनाते हैं, ये आप अंडरलाइन कर दो, बनाते हैं, रहता नहीं है, इसको बनाते हैं। और जो बनता है टूटता है या मिटता है, स्वाभाविक है। ठीक है, और दूसरी चीज, क्योंकि बनता है मिटता है, वहां पे एक्सपेक्टेशन होती है। और जब भी एक्सपेक्टेशन होती है तो वहां पे राग द्वेष मोह तो चलती है। ठीक है, अब जब ये राग द्वेष मोह चलती है तो स्वाभाविक है एक व्यक्ति अपना मन की संतुलन खो देता है। जब तक मिलता रहेगा उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, जब भी नहीं मिलता है, जैसा उसको चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, उसका संतुलन निकल जाती है। फिर वो जैसा चाहिए वैसा बर्ताव करने लगता है। तो हम इसको देख सकते हैं। हम कहते हैं कि समझो इंडियंस, अगर कोई कहे हम सारे इंडियंस है, भारतीय है, सच है? नहीं। क्यों?
क्योंकि लैंग्वेज है, अलग-अलग भाषा है। अच्छा, अब लैंग्वेज में सारे एक हैं फिर? ना, रिलिजन से सेपरेट है। अच्छा, रिलिजन को अगर सेम होता तो ट्रेडिशन अलग है। अच्छा, तो ट्रेडिशन अलग है तो लाइफ़स्टाइल अलग है, लाइफ़स्टाइल अलग है तो व्यक्तित्व अलग है, पर्सनैलिटी। तो सारा अलग-अलग अलग ही है फिर, ना परिवार नहीं है फिर। मतलब इंडियन करके कुछ है ही नहीं है, नहीं। तो अगर भाषा में बाँट दें, तो क्या होता है? वहाँ पे अटक जाएगा कॉन्शसनेस। फिर उसको निकाल के कहीं और लगा दें तो लगाओ, विदर्भ बनाओ, मराठवाड़ा बनाओ, ये वो महाराष्ट्र का हो गया। अलग-अलग प्रांत का अलग-अलग, जैसे सौराष्ट्र है, गुजरात है, ये है। या अगर कर्नाटक में आएँगे तो सदर्न कर्नाटक, नॉर्दर्न कर्नाटक ऐसा हो गया। अगर केरल में आएँगे या कहीं पर भी जाएँगे यही है। और कहेंगे हमारा ट्रेडिशन अलग है, इनका ट्रेडिशन अलग है, हमारा मान्यता ऐसा है, आपका मान्यता वैसा है, हम ऐसा खाना पकाते हैं, आप ऐसा खाना पकाते हो, आप ऐसा ड्रेस पहनते हो, हम ऐसा ड्रेस पहनते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हम साड़ी ऐसे पहनते हैं, हम यहाँ पे साड़ी नहीं पहनते हैं, वगैरह वगैरह। बस ये वगैरह वगैरह में ही परिवार नहीं रहता है। हम देख सकते हैं इसमें ऐसे मानने वाली चीज़ नहीं, देख सकते हैं, कोई भी है ही नहीं। तो अगर देखा जाए तो बाद में एक ही व्यक्ति आ जाता है, अकेला। एक अकेला इस शहर में, वही है। रात में और दोपहर में आबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। तो कोई किसी का नहीं है, 100%। इसीलिए मैत्री भावना कर लो, तभी सारा आपका है, आप किसी का नहीं हो। ये अच्छी बात है। आपका सारे हैं, पर आप अकेले हो। दैट इज ट्रुथ। आप सारे के लिए है, आपके लिए कोई भी नहीं है। आपके लिए सिर्फ आप हो, खुद शांत, किसी के ऊपर गिरना नहीं है। हम अपने ऊपर ही है। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं? अपना द्वीप खुद बनाओ, है कि नहीं? अत्ता ही अत्तनो नातो, है कि नहीं? मेरी भाषा नहीं है, वो बुद्ध का ही भाषा है। अत्ता ही अत्तनो नातो। हम अपने आप के लिए कर सकते हैं, कोई हमारे लिए नहीं है। हाँ जी, मंगला जी। हाँ, जैसे मैत्री करो तो जैसे सबके लिए करते हैं वो परिवार के लिए भी करो। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी है, उसको निभाओ और देखो वैसे ही। जैसे अपन सबको देखते हैं वैसे अपने परिवार को भी देखो। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी है वो करते बैठो। जिम्मेदारी नहीं है आपकी, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आप सिर्फ नाटक कर रहे हो। अभी आप अपने बेटे के घर में आप माँ की नाटक कर रहे हो और वो बेटा बन के आपका नाटक कर रहा है। तो अभी क्या है, वो एक गंधर्व है जो आया है और उसको अच्छी जगह पे आपको भेजना है कि ऐसा नीचे मत जाओ बेटा, ऐसे जाओ। इसीलिए अहम मावेरो होमी है, क्योंकि पहले
मुझे वो वैरत्व नहीं होना चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए अपने आप से। अहम आवेरो होमी, अव्यपाजो होमी, आनीगो होमी, सुखी अत्तनाम परिहरामि। अगर मैं खुश हूं, मम माता पितु, मेरे माता पिता, आचार्य च, अगर कोई आचार्य है मेरा या कोई मेरा टीचर है, ज्ञाति मीत च, जो मित्र है और जो रिलेटिव्स है, संबंधी, सब ब्रह्मचारी नोचा, जो कोई भी ब्रह्मचारी है, आवेरा हुंतु, अव्यपाजा हुंतु, आनेगा हुंतु, सुखी अत्तनाम परिहरम। और लास्ट में क्या कहते हैं, दुख मुच्चंतु यथा लब्धा, जो पुण्य लेके आए हैं, संपातितो मागिच्छा न हंतु, कम सखा है, पूर्वदिमाय दिशाय, पश्चिमाय दिशाय, उत्तराय दिशाय, दक्षिणाय दिशाय, पूर्वदिमाय अनुदिशाय, पश्चिमाय अनुदिशाय, उत्तराय अनुदिशाय, दक्षिणाय अनुदिशाय, हेतिमाय दिशाय, उपरयमाय दिशाय। सारे 8 जो दिक् है भेज दिए, फैला दिए कि सारे मेरा ही परिवार है। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सारा मेरा परिवार है, मैं और वो अलग नहीं है। तभी क्या होता है, मंगल मैत्री आ जाती। जैसे गोयंका जी गाते हैं, जन जन मंगल, वो वैसा हो जाए, कोई दुखिया ना हो ये रे। हाँ जी, कविता जी कहो। आप म्यूट में हो। सर वो पहले वाला ही हाथ था शायद, अच्छा अच्छा, अभी कुछ नया नहीं पूछना था। हाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। और कोई? ठीक है, तो इतना करना है कि, हाँ जी अर्चना जी कहियो। सर तो फिर हम पंचकंद में जब बनाएंगे तो फिर राग द्वेष मोह नहीं रहेगा अपना, और कुछ अपनी अपेक्षा भी नहीं करेंगे, है ना सर? नहीं, जब भी तो वो पंचखंड, चला जाएगा। हाँ जब भी पंचखंड आ जाती है, राग द्वेष मोह मिट जाती है। हाँ सर, और उसके बाद फिर मंगल मैत्री आ जाएगी। हाँ, क्योंकि आपने अच्छा देख लिया। ओके ओके। तो अभी कभी कभी मंगल मैत्री ऐसी आती है, कोई किसी के बारे में कि वो बुरा देख रहे हैं तो ऐसे लगता है कि इसका अच्छा हो, ऐसे कभी कभी आ जाती है, हमेशा तो नहीं, कभी कभार लगता है ऐसे सर, थोड़ा बहुत। और कभी कभी आता है, तो अभी तो पूरा आ जाएगा। तो इसीलिए हाँ सर। बुद्ध ये कहते हैं, हे यतापि भिक्खवे महारुक्को अथ पुरिसो आगच्छेय कुड्डली पिटाकम आदाय सोतम रुक्कम मूले छिंदेय मूलम छिंदित्वा पलिखनीय पलिखिनित्वा मूलानि उद्धरेय अंतमासो उसिरानिला मत्ता नापि सोतम रुक्कम खंड खंडिकम छिंदेय खंड खंडिकम छिंदित्वा पहेलेय पहलित्वा संकलितम संकलितम करेय संकलितम संकलितम सकलितम करित्वा वातातापे विश्वस्यय वातातापे विश्वसित्वा अग्गिना दहेय अग्गिना दहित्वा मासिम करेय मासिम करित्वा महावाते वा उपुन्नेय नदिया वा सिघासोताय पवाहेय एवं ही सो भिक्खु भिक्खवे महारुक्को उच्चिन्न मूलो अस्य तालावत्तकतो अनभावंकतो आयतिम अनुत्पाद धम्मो। ये हम याद रखेंगे ना हर दम, तो अच्छा रहेगा। इसको हम गाथा में भी बदल सकते हैं। ये तो प्रोज हो गया,
गाथा या अज्झभासी होता है तो वो कर सकते हैं। में थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे काटना है, कहाँ पे काटना है, कैसे कहना है। अगर याद रख सकते हो तो हर दम चलता रहेगा। तो वो भी आपको बता देते हैं गाथा में। सेयतापि भिक्खवे, वो कॉमा भी है वहाँ पे। महारुक्को अत्थपुरिसो आगच्छेय कुद्दलीपिटाकम् आदाय तं तं रुक्खं मूले छिन्देय्य मूलं छिन्दित्वा फलिखनेय्य फलिखनित्वा मूलानि उद्धरेय अन्तमासो उसीरनिला मत्तनापि सोतं रुक्कं खण्डिकं छिन्देय्य खण्डिकं छिन्दित्वा पहलित्वा सकालिकं करेय्य सकालिकं करित्वा वातातापे विशोष्येय्य वातातापे विशोषित्वा अग्गिदहित्वा मासिं करेय्य मासिं करित्वा महावाते वा उपपुन्नेय्य नदीया वा सिघासोत्याय पवाहेय एवं ही सो भिक्खवे महारुक्को उच्छन्नमूलो अस्य तालावत्तुकतो न भावंकतो आयतिम अनुत्पाद धम्मो। तो ये हमें करना है। तालावत्तकता मतलब सब बिछड़ गया। जब भी हमने फैमिली को पूरा अंदर से बाहर तक, मतलब मेरा फैमिली जो था उसको हटा दिए, सारे लोगों को परिवार बना दिए, क्योंकि सारे तो एक ही है, कोई अलग व्यक्ति नहीं है, सारे तो वही है। तो खुशी अपने आप आ जाती है, क्योंकि सवितक का सविचार हो गया। तो पीति आएगा तो सुख आएगा, सुख आएगा तो एकाग्रता आ जाएगा। जब भी परिवार अपना परिवार करके जब भी चला जाता है तो आकाश अंचायतन आ जाता है। जब भी वैसे करते रहेंगे तो ये विज्ञान अंचायतन, क्योंकि पूरा परिवार पूरा ही हमारा है, पूरा ही मेरा है, अलग नहीं। तो विज्ञान अंचायतन, और उसके बाद में अकिंचायतन, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब कोई बेटा बेटी कुछ भी नहीं है, ना कोई पक्षी है, ना कोई प्राणी है, ना कोई भी, सिर्फ विज्ञान ही विज्ञान, विज्ञान ही विज्ञान, हर जगह विज्ञान है। इसीलिए कोई वस्तु नहीं है, वस्तु रहित हो गया, अकिंचायत। फिर लास्ट में क्या होता है कि नेवसन्य, अभी परसेप्शन बंद हो गया, क्योंकि परसेप्शन है ही नहीं। अभी क्या परसीव करेंगे उसको, क्या पहचानेंगे? बिना पहचान। ऐसा भी नहीं कि पहचान नहीं कर सकते, पहचान कर सकते हो। नेवसन्य नासन्य, फिर ऐसे बैठे रहे तो बंद हो जाएगा पूरा। तो संज्ञा वेदित निरोध हो गया, आप जीत गए। ये प्रवाह जो चल रहा था उससे बाहर आ गए, तो पार, अभी पारमिता हो गया। इस पार से उस पार, उसके लिए 10 पारमी चाहिए। दान से शुरू होता है, उपेक्षा पे बंद होती है। ऐसे तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। हाँ जी नरेश जी, नरेश जी कहाँ गए? सर नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, बताओ। सर ये कल भी सब्जेक्ट निकला था पारमिता का, आपने फिर रिपीट किया कि इसमें फिर से पारमिता ही चाहिए, धमक में आने के लिए तो पारमिता चाहिए,
लेकिन और भी आगे बढ़ने के लिए पारमिता ही चाहिए, ऐसे बोल रहे थे, दान से चालू होता है। ना ना, तो मैंने उस ये कहा कि पार, इस पार से उस पार, दान हाँ से शुरू होता है और उपेक्षा में बंद होती है। पर सोतापन्न, सकदगामी, अनागामी, अरहत के लिए पारमिता की जरूरत नहीं होती है। आने के लिए चाहिए, वो जैसे हम छोड़ते 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 जाएंगे, हमें वही ऑटोमेटिकली का नतीजा दिखने के लिए मिलता है। अगर पारमिता अगर कहेंगे जैसे पुण्य जैसा होता है, वो हमें एंट्री पॉइंट पे चाहिए। क्योंकि जैसे मेरी सासू माँ है, वो रोज इधर सुनती रहती, सुनती मतलब अभी तक डोर बंद है, और उनके कान में तो पड़ती है, सवेरे इंग्लिश का पढ़ती है, फिर कोई भी व्यक्ति आते हैं उनको वही धम्म का ही मैं बात करता हूँ। जैसे ये दोनों आए थे तभी भी वही कर रहे थे, कान में तो पड़ती है, पर पारमिता नहीं है। उसके लिए चाहिए, मैं मानता हूं, उसके लिए चाहिए। पर एक बार अब धम्म में आ गए, तभी प्रयास की जरूरत है, पारमिता के। नहीं, पर सर धम्म में आ गए, फिर धम्म छोड़ भी तो देते। ऐसे ही हमारे ग्रुप में कि धम्म जीवन जीना छोड़ दिया उन्होंने, तो पारमिता कम गिर गई, इसके लिए छोड़ दिया। ना ना ना, वो पारमिता से नहीं होता है। वो क्या होता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी आना चाहिए। मतलब जब भी हम धम्म को पकड़ते हैं तो एक स्टेबिलिटी आना चाहिए, दृढ़ता आना चाहिए, तभी आगे बढ़ते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमारा जो प्रयास जो होता है, सम्मा वायाम प्रयास, वो खोखला होता है, या हम किसी की इच्छा में घूम जाते हैं। जो डाउट होती है ना, उसी में घूमते रहेंगे। आ तो गए, पर अभी हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप कितागिरी सुत्त देखते हो, तो इसका मेन है कैसे आपका कल्याण मित्र है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो कल्याण मित्र ठीक नहीं है, हम ये कह सकते हैं हाँ इसीलिए पारामित्र नहीं है, इसीलिए कल्याण मित्र अच्छा नहीं मिला। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, ये चार जो होते हैं, नई और उगटितन्यु, विपचितन्यु, ऐसा जो होता है, पद परम जो स्टार्टिंग है, अगर वो पद परम है उतना समझ में उसको नहीं आएगा, क्योंकि वो नहीं है। तो वो क्या होगा, इस जन्म में तो उसका कल्याण पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, अगले जन्म में शुरुआत हो जाएगी। तो कभी कभार ऐसा होता है, पर वो पारमिता से कुछ लेना देना ऐसा हो गया है कि हम सारे बोझ पारमिता पे डाल देते हैं कि इनका पारमिता नहीं था इसीलिए नहीं हो गया ना। ऐसा नहीं। जैसे सर अभी साथ में शिविर करते हैं, अब साथ में शिविर किया, लेकिन वो एक व्यक्ति आगे बढ़ गया, दूसरा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है। एक घर का समझ ले, घर के सदस्य अपने पति पत्नी हुए, दोनों शिविर कर लिया है, या तो पत्नी आगे निकल जाती है धम्म जीवन जीने में, या पति निकल जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, पत्नी धम्म जीवन जीती है या पति हो, तो ऐसा क्यों होता है? बुद्ध भी कहते हैं 4 तरह के लोग होते हैं, अभी क्या करें उसके लिए? 4 व्यक्ति तो होते हैं, एक पदपरम होता है, अभी क्या करें, वो होता है। अभी क्यों ऐसा है? क्योंकि वो पहले से ही ऐसा है। तो इससे पारमिता से कोई लेन देन नहीं उनका, ऐसा बोल? सुत्त भी है, पढ़ लो। इसलिए मैं पूछ रहा था कौन सा भी सुत्त बताओ कि जहाँ पे आपको कहेंगे कि पारमिता होती है तो सोतापन होंगे। नहीं, उसमें तो क्या है, ये है कि सील और श्रद्धा, यही 2 चीज बताई गई है। नहीं, श्रद्धा तो है ना सर। अब श्रद्धा बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति और संघ के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट रहती है। वो कई और इसीलिए वो बुद्ध क्या कहते हैं कि मरते दम वो सोतापन्न बनेंगे, क्योंकि वो उनका श्रद्धानुसारी है। उनका ना पन्य बन सकती है, ना उनका ये ध्यान में जा सकते हैं। तो उनके लिए फिर आने के लिए कोशिश भी नहीं करनी अपने तरफ से कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। देखिए, आप उनको प्रयास तो कर सकते हो, पर उनके समझ में नहीं आने वाले। आप जरा कितागिरी सुत्त पढ़ लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि
यहाँ पे देखिए इतने लोग हैं, कितने लोग हैं, अभी हम 60 लोग तक है। 60 लोगों का 60 लोगों का इतना ही समझ है नहीं है, तो प्रयास तो करते रहेंगे। वो भी प्रयास कर रहे हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी बताने का अलग 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 लेके आ रहा हूँ। जैसे बुद्ध करते थे, ये सूत्र में, वो सूत्र में, इसको उसको, ऐसे ही मैं भी कर रहा हूँ। अगर मैं ये सोचूं कि सारे लोगों को उतने ही लेवल पे समझ में आ गया, नहीं, लेकिन नहीं वो तो अपना ग्रुप की बात नहीं कर रहा सर, वो तो धीरे धीरे नहीं नहीं अभी नहीं, उसमें ग्रुप जैसे ग्रुप है वैसे ही सब लोग है ना, कि उनको क्या नहीं, होता है, उनको लगता है कि इतना काफी है, या उनको लगता है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, स्वाभाविक है। पर वो बुद्ध धम्म संघ से तो जुड़े हैं, इसीलिए उनको कहते हैं श्रद्धानुसारी, श्रद्धा में आ गए हैं, पर उनको पन्या नहीं आने वाली है, या वो ध्यान में जा नहीं पाएंगे। और फिर सर शुरुआत भी पारमिता से, दान से होती है। जिसको देखो वो मतलब पहले अपना चित्त हल्का कर देता है, दान से करते सही हैं, बात। और ज्यादातर आर्थिक दान के लिए और ज्यादा प्रेरित करते हैं। अब कहीं भी लोगों से मिले या जिनके सेंटर खुल रहे, तो शुरुआत दान से ही करते हैं कि आपका श्रमदान तो बाद में, बात के बाद आती है, उनके पास तो रहते, लेकिन दान के लिए ही ज्यादातर प्रेरित करते हैं। हाँ जी, अभी तो क्या एक हो गया नरेश जी, आप जरा समझिए, अभी क्या हो गया, दान का मतलब पैसा हो गया। हाँ ऐसा नहीं होता है, दान तो दान होती है, कौन सा भी दान, चाहे आप किसी का सेवा कर रहे हो वो भी दान है, चाहे आप के गेहूं या चावल या वगैरह किसी को भिजवा रहे हो वो भी दान होती है। अभी ऐसा हो गया है कि हर कोई पैसा पूछ लेता है, अभी क्या करे, अभी वो करप्शन तो होगा, अभी क्या करे उसके लिए। तो सर वो भी मतलब धम्म जीवन में पुष्ट नहीं हुए, इसलिए वो ले रहे हैं। और ये तो अपन अज्ञान है, अपन तो अपन दे रहे हैं कि दान 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 करके अपने चित्त हल्का, यानी दान देने से हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, लेकिन तो जो हमें भी प्रेरित थोड़ा कर रहा है, सोचना चाहिए। देखिए नरेश जी, ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है जो अभी हम बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति जी को खुद समझना चाहिए कि दान का मतलब पैसा नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है कि आप मुझे पैसा तो ट्रांसफर करोगे या ना करोगे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप करो, अच्छी बात है, नहीं करो तो भी अच्छी बात है। पर अगर मैं मांगूं कि देखो मैं इतना आपको धम्म सिखा रहा हूं, आप दान नहीं दे रहे हो, आप क्या करोगे, अभी बताओ, आप करोगे भी तो क्या करोगे। तो दान सिर्फ दान होता है क्या? दान के बाद सील है, सील के बाद निकम्म है, वो सब तो करना पड़ेगा ना। ऐसी थोड़ी है कि दान दे दो, दान दे दो, दान दे दो, ये क्या है? दान दान नहीं, दान दान। अभी वही ज्यादा सर, अब कहीं भी आप धम्म श्रवण सुन रहेंगे ये कहीं, तो उसमें ज्यादातर वही आ जाता है। हाँ, तो अब मैं उसमें कहता हूं, इस की पारमिता के ऊपर फिर हम दान तो दे रहे हैं, अब उसके साथ वो उसका शील सदाचार्य व्यक्ति है, उससे ले रहे हैं, उनसे कोई लेन देन नहीं रहता। चलो, तो हम पारमिता समझ के छोड़ देंगे, नहीं हम अपनी पारमिता पूरी कर लेते हैं, चलो दे देते हैं, हाँ क्योंकि तो हमें आगे बढ़ना है। और वो मतलब एक रूल है, एक इस प्रकार का कि नहीं, आपको दान देना ही है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चाहे हाँ, आप शील सदाचार में कितने भी पुष्ट हो, लेकिन उसको थोड़ा अलग ट्रैक पे जाते हैं। सही बात है। अभी देखो, इसलिए मैंने कहा बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अगर हम ऐसे बात करते रहेंगे तो बात कहीं और चला जाएगा। हमें इतना ही देखना है, कोई भी व्यक्ति, मैं हूं, आप हो, कोई भी गृहस्थ है, दान सच है, मैं ये नहीं कह रहा हूं दान नहीं है, पर बहुत सारा दान है। ऐसी ऐसी थोड़ी है कि हम कुछ पैसा दे दे वही दान है। मैंने 25,000 दे दिया या 30,000 दे दिया, 1 लाख दे दिया, या उन्होंने कहा मुझे एक कुटी बनानी है, दे दो, 2 लाख लगेगा एक कुटी के लिए, दे दो। ऐसा थोड़ी दान होता है। तो वो व्यक्ति को खुद आनी चाहिए कि हाँ, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो नहीं जो सर, बेनिफिट तो मिल नहीं, जाता है टेम्पररी। एक मिनट ठहरो, जो मैं पकड़ के बैठा हूं उसको दान देना है, क्योंकि वो उपादान से दान देना है। जो मैं पकड़ के बैठा हूं, मैं क्या पकड़ के बैठा हूं, कुछ भी पकड़ के बैठा हूं, मैं कहूंगा देखो भाई, तुम जो पकड़ के बैठे हो ना उसी को दे दो।
वो दान हो गया, क्योंकि वो हल्का करना है। ऐसा थोड़ी कि मेरा जेब से हल्का बना दो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बहुत सारा है, एक थोड़ी है, सेवा भी दान होती है। मैं आपके यहाँ पे आऊँगा, सेवा करूँगा और दिल लगा के करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही करूँगा, पूरा दिल लगा के आपका सेवा करूँगा, क्योंकि आप मुझे सिखा रहे हो, तो मैं आपका सेवा करूँगा। एक भी पैसा नहीं है उसमें, मैं आपका सेवा करूँगा। आप बताओ मुझे क्या चाहिए, मैं आपको दिला देता हूँ, दे देता हूँ, ठीक है ना? आपको कौन सा भी सेवा बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा ईगो जो है, अहंकार जो है, वो उतरना चाहिए। वो दान में दे रहा हूँ मैं। जो मेरे मन में जो ये मान है, अपमान है, उसको मैं दान में दे रहा हूँ। तो सेवा इसीलिए तो करते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है, मैं ये नहीं करने वाला, वो मैं करूँगा। समझो कि मेरा एक टीचर है, वो बहुत ही अच्छे हैं, वो टॉयलेट जाके आए हैं, मैं कहूँगा आपका जो मैं टॉयलेट क्लीन करूँगा। हर बार जाएंगे, मैं हर बार क्लीन करूँगा। क्यों? अभी मैं जब भी ये एक्टिविटी लिया, तभी मन में क्या होता है उसको देखना है। अच्छा लग रहा है या इतना अच्छा नहीं लग रहा। अभी मैंने पैसा दे दिया, समझो अपने टीचर को मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, बस हो गया, उसमें क्या है? आगे क्या? कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता। छोड़िए, अभी वो कहीं और चला जाएगा और 10 वो 11 पारमिता के ऊपर ही चल रहा है सर, वो आउटसाइड में नहीं जा रहे हम। नहीं नहीं, उसी का जा तो सब्जेक्ट नहीं रहे हैं। अभी हमारा जो सब्जेक्ट है वो उससे बाहर तो निकल जाएंगे, तो वो नहीं चाहिए। एक और दिन इसी का पूरा कर सकते हैं। पहले ये प्रैक्टिस तो कर ले कि हम फैमिली वगैरह वगैरह कैसे काटें। मैं ये कहा कि बुद्ध धर्म में आने के लिए आपको पारमिता चाहिए। 10 पारमिता में बहुत सारा पारमिता थोड़ी 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 चाहिए, बाकी हम भर सकते हैं, नहीं तो बुद्ध धर्म में आ नहीं सकेंगे। पर जब भी हम काम करना शुरू कर देते हैं तो पारमिता बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दान देते ही रहें, दान देते रहें, दान देते रहें, तभी पारमिता बढ़ती है। और ये भी समझ लीजिए, मेट्टा भी है और उपेक्षा भी है। वो कहाँ से लेके आओगे पारमिता? वो तो दान से नहीं मिलने वाला, वो काम से मिलने वाला है। 10 में ये 2 तो है ना, ये आप कहाँ से उठा के लेके आओगे? ऐसा। फिर शांति भी है, हाँ, खंड भी है, फिर खंति भी है, बहुत सारी है। हाँ, वो कहाँ से आएगी? वो कहाँ से आएगी? वो थोड़ी दान से आएगी। खंती का मतलब पेशेंस है, वो थोड़ी दान देने से आती है। नेकम्मा कैसे आती है? ये सारा एक एक जो है, इस पार से उस पार लेके जाने के लिए है। ऐसा नहीं कि मुझे एक दान दे दिए तो बाकी 9 आ जाएंगे। अभी इसका विषय बाद में लेते हैं, ठीक है? हाँ जी, प्रमिला जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी। सर जैसा आज आपने बताया बहुत अच्छे से समझ आया, बट मैं ये सोच रही थी कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो इसको बुद्ध धर्म को नहीं जानते, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि कुछ उनके नहीं। लिए भी हमें चिंता होती है कि ये भी अगर इसी मार्ग पे आ जाए तो इनका भी अच्छा हो जाए। देखिए, मैंने इसीलिए मेरी सासू माँ की लिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो यहीं पे आके बैठ जाए, पीछे जो बेड है वहीं पे बैठ जाए और सुने और प्रैक्टिस करे। जैसे कविता जी ने कहा कि जब भी वो घर आई थी, उन्होंने अच्छा समझ में आया कि उनके बेटे के ऊपर इतना मोह है, प्यार है, चाहे वो देखभाल कर रहा है नहीं देखभाल कर रहा है, अगर उसको छोड़ के वो अगर इसमें आ जाती तो कैसे कितना अच्छा रहता। जी सर, वही तो। हाँ, तो अभी बताओ, मैं रोज ये कर रहा हूँ, उनको तो वो कुछ लगती नहीं है, क्योंकि उनका
अभी जैसे नरेश जी ने पूछा, उनका पारमिता नहीं है, तो इसीलिए गूंजता नहीं है। सुनेंगे तो गूंजेगा नहीं, वो सोच नहीं सकते क्योंकि उनका हाँ। पारमिता नहीं है। लेकिन ये बात हमें पता है तो हमें बुरा लगता है कि वो लोग इस मार्ग पे नहीं आ रहे। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनका पारमिता नहीं है। अगर उनका पारमिता है तो आ जाएंगे, वो एक बार आ गए ना, वो सीख जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। जितना भी खोखला हो वो तो सीख तो जाएंगे। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, बैद्यनाथ जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये जैसे सब चीजों में पंचखंड को ही देखना है, अगर हम ये कर रहे हैं तो जैसे प्रथम ध्यान के लिए जो सवितक सविचार होता है, तो अगर हम हमेशा इसी अवस्था में रहें तो सवितक सविचार भी हो जाएगा। तो वो प्रथम ध्यान की अवस्था मतलब चलते फिरते काम करते इस अवस्था बनी रह सकती है। 100% मैं इसीलिए बताया, जैसे मैंने ये काम करना शुरू किया वो विपश्यना हो गया। जी। और मैं ये ध्यान में भी जा सकता हूँ कि सारा टाइम यही चल रहा है कि ये पेड़ को काटना है, ये पेड़ को काटना है, ये पेड़ को काटना है, ये सच नहीं है, ये पेड़ मुझे तकलीफ देगा। किसी को कहना नहीं है कि मैं अपने पत्नी को जाके कहूंगा तुम पेड़ हो, तुम्हें मैं काट दूंगा, ऐसा नहीं। देख रहा हूं कि ये मुझे दुख देगा कि नहीं देगा। दुख देगा, आज नहीं तो कल तो देगा, जबरदस्त देगा। तो अपने मन काटेंगे, मन में काटेंगे तो विपश्यना शुरू हो गया। उसके लिए समता चाहिए। सभी तक का सविचार, विविच्चे ही कामे ही विविच्चे ही अकुशल दम्मे ही, सभी तक का सविचार, प्रीति सुख एकागत, ये पूरा करना है। तभी खुशी आने लगती है कि हाँ वाकई ही मैंने ऐसा शुरुआत किया है, क्योंकि मैंने देख लिया कि अनिच्छ दुख अनंत है इसमें, और जो बनता है वो मिटता है। तो सर जैसे सिटिंग में हम लोग बैठ के जो चार ध्यान करते हैं, पहला सवितक सविचार के बाद प्रीति आता है, तो ये चलते फिरते जागते हुए इसका भी अनुभव हो सकता है। 100% हो सकता है। एक ही चीज है कि आपको लाइट नहीं दिखाई देगा फोर्थ ध्यान में। अच्छा, क्योंकि आप चल रहे हो, सब कर रहे हो, वो लाइट नहीं आएगा, प्रकाश नहीं आएगा, उसके अलावा सब कुछ आ जाएगा। फिर आकाश एंड चैतन्य भी आ जाएगा, क्योंकि पूरा आप सब छोड़ दिए, अपना बॉडी वॉडी सब, सारे लोगों का बॉडी निकल गया। तो अभी आपका सिर्फ आकाश, फिर विज्ञान आ जाएगा, फिर अकिंच चैतन्य आ जाएगा, फिर नेव संन्या ना संन्या भी आ जाएगा। ठीक है सर। सर एक चीज मैं पहले भी आपसे पूछा था, वो गंडब के बारे में, उसका सर वो कॉन्शसनेस ही ट्रांसलेशन उसका रहता है। तो हाँ, गंधर्व का ट्रांसलेशन वही रहता है। अभिधम्म में थोड़ा डिटेल्ड में है, पर अगर हम पूछेंगे गंधर्व क्या होता है, वो कॉन्शियसनेस ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। तो हम लोग जो सर रूप पंचखंड में जो विज्ञान है और वो जो विज्ञान है, मतलब क्या वही दोनों विज्ञान एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस एक ही कि हर अगर महान निधन सूत्र लेते हैं तो गंधर्व है, और कहीं जगह पे बुद्ध उसको गंधर्व नहीं कहते हैं, उसको विज्ञान ही कहते हैं। जैसे चितायतन सूत्र है, वहां पे गंधर्व नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि विज्ञान वक्कंती, विज्ञान वक्कंती करके है, पर यहाँ पे गंधर्व वक्कंती करके है। विज्ञानन चैतन्य में जब जाते हैं सर, जब सब में विज्ञान ही देखते हैं, तो फिर तो वही विज्ञान वहाँ 100% जी, मतलब सब विज्ञान विज्ञान अलग अलग होता नहीं है, होता है। जी सर, सारा विज्ञान का ही खेल है सर। सारा विज्ञान का ही खेल है। इसीलिए माया उपमंच विज्ञानम। हाँ जी, प्रीति जी कहो। आपका म्यूट है। हाँ, आ गया। आज तक हमने जो भी मेडिटेशन किया
उसके बाद 5 मिनट मैत्री ध्यान करते थे। वो जो जिनको यानी मैत्री देते थे तो उनको तक पहुँचती थी या नहीं पहुँचती थी? यानी पंचतंत्र का अभ्यास तो नहीं हुआ था अभी तक। देखिए अभी ऐसा है, मैत्री भावना जब भी करते हैं अपने मन के लिए करते हैं, किसी को पहुंचेगा नहीं। बुद्ध भी सारे लोगों को भेजते थे, पर जैसे देवदत्त है उनको गया नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। आप एक ट्रांसमीटर हो, रिसीवर तो होना चाहिए, उसको लेने वाला कुछ होना चाहिए ना। अगर कोई ट्रांसमीटर नहीं है, सॉरी रिसीवर नहीं है, जैसे रेडियो है वैसा नहीं है, तो अभी क्या करें। तो जैसे एफएम चैनल है 106.1 एफएम करके आता है, अगर आपका ट्रांसिस्टर हो या रेडियो हो ऑन ही नहीं है तो क्या होगा, आएगा नहीं आएगा। वैसे ही होता। तो हमें भेजना तो है, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। जैसे मुझे कोई फ़ोन करता है और कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटी के लिए या मेरे इनके लिए, उनके लिए मैत्री भावना करो, ठीक है करेंगे। पर मिला कि नहीं मिला है, ऐसा नहीं कि हाँ मैं आपको फ़ोन करूँगा, अब 50 रुपये भेजा था मिला, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, जो दिल से जो देते हैं, अभी मैं कर रहा हूँ ना, अभी जो जिसके अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को तरंगे तो आ रही है, पर वो जो तरंगे आ रही है मेरे ध्वनि से, आप लोगों को हर एक व्यक्ति को वैसे ही हो रहा है? नहीं, एक-एक व्यक्ति को एक-एक अलग-अलग अनुभव होता है। कोई तो कुछ भी नहीं होता। अगर मैं इतने लोगों को पूछूं कि आपको तरंगे मिले, वो पूछेंगे क्या क्या तरंगे भेजा आपने, ऐसे पूछ सकते हैं। या कोई कह सकते हैं कि मुझे अजीब लग रहा है, इतना खुशी हो रहा है। तो जो उनका बाजू वाला है, जैसे इतने लोग में से कोई कहेंगे मुझे तो नहीं हो रही है। हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका जो वाइब्रेशन या तरंगे अलग होती है। तो हम भेजेंगे तो भी ये गारंटी नहीं है कि मिल जाए, क्योंकि वैसा हमने भेजा है, जैसा हमने भेजा वैसा नहीं मिलने वाला। उससे अधिक भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू सर। नमो। नमो बुद्धाय। 10 बजने को आ गया, तो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं फिर। नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, नमो बुद्धाय सर। हाँ बताइए प्रमीला जी। नमो बुद्धाय। मैं तो गुड नाइट कर रही हूँ सर। क्या कर रही हो? मैं गुड नाइट कर रही हूँ सर। गुड नाइट कह रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सोचा आपको कुछ पूछना आ गया अभी। नहीं नहीं सर, थैंक यू अच्छा सर। ठीक है, सुप्रिया जी हो क्या? जी सर। ठीक है, कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया गतम् अजयो खममे भन्ते भूरिपन्य तथा गता कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया गतम् अचयो खममे धम्मम् संदिट्टिक अकालिक कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया गतम् अचयो खममे संगम् पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।
साधु साधु साधु। सबका